आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 14वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। कार्तवीर्य बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे सुब्रत, माघ स्नान का बड़ा प्रभाव क्यों कहा जाता है? एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से छूटकर दूसरे के साथ स्वर्ग में कैसे गया, उसको विस्तार सहित कृपा कर मुझसे कहिए। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मलनाशक, पापों को धोने वाला होता है। प्राणियों का पोषण करने वाला जीवन तारक तथा नारायण देव है। ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह उत्तम सब कार्य के लिए माघ महीना है। मकर के सूर्य में माघ महीने में प्रातः काल गाय के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से पापियों को स्वर्ग मिलता है। हे राजन शक्तिहीन, इस योग में 3 ही दिन स्नान करे तथा धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करे तो वह मनुष्य दीर्घायु तथा धनी होता है। माघ महीने में सब तिथियों का सत्कार करके 12 स्नान करने वाले को मुक्ति पद अवश्य प्राप्त होता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के उच्च नियमों को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। उत्तम यह है, मनुष्यों को भूमि पर सोना, तिल मिलाकर घृत का हवन करना, सनातन वासुदेव भगवान का तीनों समय पूजन तथा अखंड दीप दान करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, काठा, रुई, पवनी तथा अन्न दान देना चाहिए। वेद पाठी ब्राह्मणों को रत्ती भर भी स्वर्ण देना पुण्य कारक माघ मास में है। हे राजन, यह दान कभी नष्ट नहीं होता। दूसरे की अग्नि न तापे, ब्राह्मण से दान न ले। माघ महीने के अंत में हे राजन, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावे और दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। माघ मास में हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, इस स्नान से मुझको यथार्थ फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का सुमिरन करे। मकर के सूर्य में घर में गर्म जल से किया गया स्नान 6 वर्ष का, बाहर बावली आदि में 12 वर्ष का, तालाब में दुना, नदी में 100 गुना, देवघर में 10 गुना, महानद में 100 गुना, बड़ी बड़ी नदियों में संगम में स्नान करने से 400 गुना फल होता है। हे नरोत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। ऋषियों ने कहा है कि जो कोई मनुष्य माघ में गंगा या यमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा तथा 1000 कपिला गौ के दान देने का पुण्य करता है। तेन दत्तम ही गंगायाम यो माघे अश्नाति मानवः अनद्धारहा सहस्त्रेषु कपिला न्यूतम तथा। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म्य कथा में 14वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्यायों को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।